बहुत सारी एडवाइजेज हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि क्या नहीं करना है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या नहीं करना है, सबसे पहले पीडीएफ के कलेक्टर नहीं बनना है। आजकल क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर जगह पीडीएफ शेयर हो रही है, बहुत सारी पीडीएफ है और पढ़ते आप हैं नहीं, लेकिन हर पीडीएफ को देख के लगता है इसे डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ेंगे जरूर। तो उससे हमें थोड़ा बचना है, क्योंकि कई बार पीडीएफ इतनी इकट्ठी हो जाती है और हम पढ़ते एक भी नहीं। रूल है सिर्फ वही पीडीएफ हम डाउनलोड करेंगे जो हम पढ़ सकेंगे, जो हमारे लिस्ट में होगी। एक लिस्ट होनी चाहिए कि आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में। सेकंड, टू मेनी एडवाइजेस स्पॉइल द ब्रॉथ। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हर हफ्ते नई वीडियो देख के अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलिए। आज एक वीडियो देखी, आज से उसने कहा कि प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे करनी है, वैसे करने लग गए। अगले दिन देखी तो चेंज कर दिया। किसी ने कहा हिस्ट्री से शुरू करो, हिस्ट्री से शुरू कर दिया। तो बचना है, ऐसा नहीं करना। तीसरी चीज, बहुत सारी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स, नोट्स, ये सब इकट्ठे कर लिए और अपना एक आइडियलिस्टिक सा प्लान बना लिया कि हम प्रीलिम्स से पहले सब पढ़ लेंगे। तो ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप उतना पढ़िए जितना आप रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के अगर आप चले गए तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो एक्यूरेसी के लिए बहुत 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 जरूरी है कि हम अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करें, और इसके अलावा जितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से है, नोट से है, कहीं से भी है, उनको अपने स्टैंडर्ड बुक्स में ही डालते चले जाएं, इकट्ठे करते चले जाएं, उसी में लिख लें, ताकि आपका एक सोर्स बन जाए। यानी मल्टीपल रिवीजन के सोर्सेज मत रखिए। ये नहीं कि यहाँ से भी रिवाइज कर लूंगा, इसको भी रिवाइज कर लूंगा, नहीं, एक सोर्स, सिंगल पॉइंट सोर्स जो है इसी में है। फिर वो चाहे सब्जेक्ट का हो, करंट अफेयर्स का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबका एक सिंगल सोर्स बना के चलिए। बाकी सबकी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन करते हम लोग चलेंगे। बहुत सारे बच्चे लक के बेसिस पे चले जाते हैं, किस्मत आजमा के देख लेते हैं कि होता है या नहीं। देखो, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो तैयारी करके चलिए। किस्मत में उनकी खुलती है जो तैयार होते हैं। ठीक है, ये वाली बात सही है कि सिर्फ तैयारी से शायद सब कुछ नहीं होता, कुछ एक हिस्सा लक का होता है, किस्मत का कह लो, चांस का कह लो, जो आप समझते हो उसको, उसका होता है। लेकिन वो उन्हीं के लिए द्वार वो वाले खुलते हैं जो पहले तैयार होते हैं। तो सिर्फ लक के बेसिस पर मत जाएं, तैयारी करके जाएं, तैयार होके जाएं, ढंग से पढ़ के जाएं, अपने आप को टाइम दे रिविजन्स का, ताकि आपकी वहां पे एक्यूरेसी ठीक हो, अच्छी हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे सिर्फ टेस्ट देने को ही अपनी तैयारी समझते हैं, यानी 50 टेस्ट दे देते हैं, रोज सुबह उठते ही पहला काम टेस्ट दे देते हैं, और अब वो टेस्ट दे के सिर्फ स्कोर्स देखते रहते हैं। ठीक है, टेस्ट देना, स्कोर, रैंक, ये सब ठीक है, लेकिन क्या एक टेस्ट देने के बाद काम खत्म हो जाता है? नहीं, असल में काम शुरू होता है टेस्ट देने के बाद, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो वो आपका इवैल्यूएशन है, वहां से आपको एनालिसिस निकालना है। अगर आपने टेस्ट दिया और उसका एनालिसिस नहीं निकाला कि आपको कंसेप्चुअली प्रॉब्लम आई थी, फैक्चुअली प्रॉब्लम आई थी, स्ट्रेटजी प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके, क्या था कि कहीं आप एंशियसनेस में तो कोई ब्लाइंड मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं या सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट, क्योंकि इवैल्यूएशन एक हिस्सा है, इवैल्यूएशन के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है उसे ठीक किया या नहीं। अगर ठीक नहीं किया तो उस इवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं। यानी कि अगर आप अच्छा नहीं कर रहे टेस्ट में और फिर भी टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो यानी आप बेसिकली हर बार आपको कोई कह रहा है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप सुधरने की जगह कह रहे हो अच्छा और 3-4 बार बोलो, मुझे 10 बार बोलो, 50 बार बोलो।
क्या फ़ायदा है उसका? या अगर आपको मीडियोकर स्कोर्स आ रहे हैं तो आप अगले टेस्ट में इम्प्रूव भी नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस टेस्ट को देने का. इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस देन, नथिंग एल्स. So you need to evaluate your tests. एनालिसिस करो हर क्वेश्चन का कि इसको मैं कैसे कर सकता था. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब किसी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट्स उठाते हैं तो कुछ के टेस्ट यूपीएससी के जैसे होते हैं, उसके लगभग आसपास के होते हैं, लेकिन कुछ बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, कुछ बहुत इजी कर देते हैं. अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये भी नहीं करना कि हम सिर्फ स्कोर देख के अपनी प्रिपरेशन को जज कर लें. नहीं, हमें ये समझना है कि हो सकता है टेस्ट ऐसा बनाया गया हो, तो हर क्वेश्चन से दिल भी नहीं लगाना. पीवाईक्यूज की बात अलग है. पीवाईक्यूज यूपीएससी ने पूछे हैं, इसीलिए वो हमारे लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है. उनको एनालाइज करना, उनके इवन ऑप्शंस को समझना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नॉट विद अदर टेस्ट्स. इसके बाद बहुत बार ब्लाइंड गेसिंग और जिसे कहते हैं ना कि एक्यूरेसी को ध्यान में, नॉलेज को बिल्कुल ही इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ गेसिंग वाला वर्क करना, कि किसी ने कहा था कि नॉट देखते ही काट देना, किसी ने कहा था एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देखते ही काट देना. यूपीएससी भी ये पैटर्न समझ चुका है, तो इस तरीके की एकदम रैंडम एडवाइस पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं. नॉलेज की जगह काम आएगी और लॉजिक, मेंटल एप्टीट्यूड, एमसीक्यू एप्टीट्यूड अपनी जगह काम आएगा. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस क्वेश्चन में क्या लगेगा वो हमें प्रैक्टिस से समझना पड़ेगा. सिर्फ एक वीडियो देख के बिना अपना दिमाग लगाए सब जगह एक ही चीज को लगा देना सही नहीं है. तो आपको समझ में आ गया क्या नहीं करना है. क्या करना है तो आपको ऑलरेडी पता है. आपको पता है रिवीजन करनी है, एक सोर्स रखना है, पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू.